नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य च 68तमं पाठं पठामः। अद्य का विशेषता? अद्य वयं पठामः प्रातिपदिकात् विभक्ति परिवर्तनाभ्यासः। अस्माकं पार्श्वे प्रातिपदिकं भविष्यति, अर्थात मूल रूप होगा। उसको जहां जैसी आवश्यकता है वहां कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है वो हम सीखेंगे। पुनश्च कथा माध्यमेन विभक्त्यभ्यासम् अद्य वयं पठामः। चलामः। सर्वप्रथमं प्रातिपदिकात् विभक्ति परिवर्तनाभ्यासः। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः राम, विद्यालय, ये सब प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक का मतलब मूल रूप है, इसमें अभी विभक्तियां नहीं लगाई है। विभक्ति लगने के बाद इनके रूप जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर राम विद्यालय गच्छति, अब इसमें विभक्ति लगी, रामः प्रथमा एक वचन, विद्यालयम द्वितीया एक वचन, तब हमारा यह रूप बनता है रामः विद्यालयम गच्छति। राम और विद्यालय ये प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक से विभक्ति में परिवर्तन करने का अभ्यास अभी हम यहां पर देख रहे हैं। अस्तु, अद्य अग्रे पश्यामः। तत् भोजन कुर्वन्ति। अब यहां कुर्वन्ति बहुवचन है। भोजन, भोजन को करते हैं, भोजन में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। अब तत् शब्द पुल्लिंग का उपयोग करना है, तो सह तौ ते, उत्तरम की मात्रा ते भोजनम कुर्वन्ति। स्पष्ट? पुनः अत्र खादामि इति उत्तम पुरुष एक वचनम अत्र अस्ति। फल, यहां पर कुछ भी नहीं लगाया, केवल फल शब्द प्रातिपदिक है। अब इसमें द्वितीया विभक्ति, फलम खादामि, फल को खाता हूं, और अस्मत् शब्द का प्रयोग करना। अस्मत् शब्द प्रथमा एक वचनम, अहम फलम खादामि। अस्मत् शब्द अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभिः, ऐसे रूप चलते इसके। अब अस्मत् शब्द अहम फलम खादामि। मूर्ख, सज्जन, निंदन्ति। अब निंदन्ति क्रियापद जो है वो प्रथमा बहुवचन का है। निंदन्ति, निंदति, निंदितः, निंदन्ति, है ना। निंदति, निंदति, निंदतः, निंदन्ति, निंदसि, निंदथः, निंदथ, निंदामि, निंदावः, निंदामः। तो निंदन्ति इति प्रथमा बहुवचनम अस्ति। तो यहाँ मूर्ख जो करता है वो भी प्रथमा बहुवचन का होगा। मूर्खाः निंदन्ति। मूर्ख किसकी निंदा करते हैं? मूर्खाः सज्जनम अथवा सज्जनान, कुछ भी कर सकते हैं। मूर्ख लोग सज्जनों की निंदा करते हैं। मूर्खाः सज्जनम, एक सज्जन की तो सज्जनम, बहुत सारे सज्जनों के तो सज्जनान निंदन्ति। मूर्खाः सज्जनम अथवा सज्जनान निंदन्ति। छात्र कंदुक क्रीडतः। अब क्रीडतः इति प्रथमा द्विवचनान्तम् अस्ति, अतः यथा वयं पठामः क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, प्रथमा द्विवचनम् अस्ति, अतः कर्ता अपि प्रथमा द्विवचने स्यात्। छात्रौ क्रीडतः। कंदुक शब्द जिसको खेलता है वो कर्म होता है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो छात्रौ कंदुकम क्रीडतः। छात्रौ कंदुकम क्रीडतः। स्पष्टम? युष्मत् रोटिका खादसि। खादसि इति मध्यम पुरुष एक वचनम। मध्यम पुरुषे युष्मत् शब्द प्रयोगः, उत्तम पुरुषे अस्मत् शब्द प्रयोगः।
तर्हि प्रथमा प्रथमा आगच्छति, कर्ता अस्ति तर्हि प्रथमा। खादसि इति क्रियायाः कर्तृपदम युष्मत् अस्ति, युष्मत् प्रातिपदिक है। अब इस पे विभक्ति लगाओ, प्रथमा एक वचन, विभक्ति लगाया, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। एक वचन क्यों लगाया? क्योंकि खादसि एक वचन में, तो त्वम रोटिकाम खादसि, त्वम रोटिकाम खादसि। अग्रे युष्मत् संस्कृतं जानीथ, जानीथ इति क्रियापदम् अस्ति, मध्यमपुरुषस्य बहुवचनं, है ना, मध्यमपुरुषस्य बहुवचनं। जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथः जानीथ इति मध्यमपुरुष बहुवचनम् अस्ति। तो युष्मत् शब्दस्यापि कर्तृपदं बहुवचने स्यात्, अतः त्वं युवां यूयं, यूयं जानीथ। संस्कृत को जानते हो, तुम सब संस्कृत को जानते हो, तो संस्कृतम कर्मपदम अस्ति, तर्हि संस्कृतम यूयं संस्कृतं जानीथ इति। अत्र क्रियापदम् अस्ति अगच्छन्। अगच्छन् कुत्र भवति? गम धातु लंग लकार, भूतकाल के अर्थ में जो लंग लकार होता है वहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन में। अगच्छत्, अगच्छताम, अगच्छन् प्रथम पुरुष बहुवचन। तो तत्शब्द पुल्लिंग में भी हमको बहुवचन का प्रयोग करना है। तो पुल्लिंग में पहले रूप कैसे चलते हैं? सह, तौ, ते, ते अगच्छन्, वे सब गए। वे सब कहां गए? ते विद्यालयम अगच्छन्, वे विद्यालय को गए। ते विद्यालयम अगच्छन्, ते विद्यालयम अगच्छन् इति। आनयामः, है ना, आनयामः आंग उपसर्ग पूर्वक नी धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। आनयति, आनयतः, आनयन्ति लाता है। आनया, आनयसि, आनयथः, आनयथ, आनयामि, आनयावः, आनयामः लाते हैं, हम सब लाते हैं इति। तर्हि आनयामः इति उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम् अस्ति। तर्हि अस्मत् शब्दस्यापि प्रयोगः वयम् उत्तम पुरुषे कुर्मः। तर्हि अस्मत् शब्दस्य बहुवचनं किम्? अहम्, आवां, वयम्। वयम् फलम, जो चीज लाई जाती है उसमें कर्म संज्ञा और कर्म में द्वितीय। वयम फलम आनयामः। यच्छन्ति, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति देते हैं। वैद्याः बहुवचनम्, वैद्याः औषधं यच्छन्ति, औषधं कर्मपदम् अतः द्वितीय। अनुभवन्ति क्रियापदम्, रुग्ण कर्तृपदम, अनुभवन्ति इति प्रथमा बहुवचनं, प्रथम पुरुष बहुवचनम् अस्ति, अतः अत्रापि प्रथम बहुवचनं स्यात्। रुग्णः, रुग्णौ, रुग्णाः प्रथमा इति। रुग्णाः कर्मपदम, कष्ट, रुग्ण कष्ट को अनुभव करते हैं। रुग्णाः कष्टम अनुभवन्ति इति। मारयति प्रथम पुरुष एक वचन, मारयति, मारयतः, मारयन्ति मारते हैं। दुष्टः, दुष्टः खगम मारयति, दुष्ट जो है वो खग को, खग माने क्या होता है? पक्षी को, पक्षी को मारता है। एवं एतत् रंगवल्ली लिखति, पश्यतु, एतत् रंगवल्ली लिखति। लिखति लिखने वाली कोई स्त्री है, इसलिए स्त्रीलिंग में। तो एतत् यह रंगोली को लिखती है, रंगोली बनाती है। कैसा वाक्य होगा? एषा रंगवल्ली को रंगवल्लीम लिखति, एषा रंगवल्लीम लिखति इति। जननी पुत्रम, पुत्र स्मरति। तो जननी, जननी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द अस्ति। जननी पुत्रम स्मरति। गृहिणी पाक कुर्वन्ति, कुर्वन्ति इति बहुवचनम् अस्ति। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति।
कुर्वन्ति बहुवचनमस्ति, अतः गृहिणी पदमपि बहुवचने स्यात्। तर्हि गृहिणी, गृहिण्यौ, गृहिण्यः, गृहिण्यः कुर्वन्ति, गृहिण्यः किं कुर्वन्ति, गृहिण्यः पाकं कुर्वन्ति, गृहिण्यः पाकं कुर्वन्ति। तत् आसन्द नयन्ति, नयन्ति बहुवचनमस्ति, नयति, नयतः, नयन्ति ले जाते हैं, है ना। किम किम नयन्ति, आसन्द कुर्सी को, तो आसन्दम नयन्ति, कर्म पदम अस्ति आसन्द, आसन्दम नयन्ति। तत् शब्द पुल्लिंगे अस्ति। तर्हि सः तौ ते, ते आसन्दम नयन्ति, ते आसन्दम नयन्ति। क्रीणन्ति, क्रीणाति, क्रीडितः, क्रीणन्ति खरीदते हैं, खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं, महिला, एक वचन, ये महिला प्रातिपदिक है। अब इसके रूप चलाओ, महिला, महिले, महिलाः बहुवचन में। तो महिलाः क्या खरीदते हैं, शाटिका को, तो द्वितीय एक वचनम। एक साड़ी खरीद रही है तो द्वितीय एक वचनम, दो साड़ियां खरीदती है तो शाटिके द्वितीय द्विवचनम, बहुत सारी साड़ियां खरीदती है तो शाटिकाः। महिलाः शाटिकाम अथवा शाटिके अथवा शाटिकाः क्रीणन्ति। करोति करते हैं, चोरः चौर्यं, चोरः चौर्यं करोति, चोर चोरी करता है, चोरः चौर्यं करोति इति। स्पष्ट। पुनः इतोपि अग्रे, एतत् फलरसं पिबन्ति, पिबन्ति इति क्रियापदम्, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। किम पिबन्ति, फलरसं पिबन्ति, अतः फलरस है ना, फलों का जो रस होता है उसको पीते। फलरसं अत्र कर्मपदम् अस्ति, अत्र अतः द्वितीया, फलरसं पिबन्ति। फलरसं के पिबन्ति, फलरस को कौन पीता है, तो एतत् शब्द स्त्रीलिंगे अत्र प्रयोगं कुर्मः। एषा, एते, एताः प्रथम, तो एताः फलरसं पिबन्ति, एताः फलरसं पिबन्ति। स्पष्टं। तथैव अत्र लिखन्ति, लिखन्ति क्रियापदमस्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। किम लिखन्ति, पत्रं लिखन्ति, किम लिखन्ति, पत्रं लिखन्ति। पत्र को लिखते हैं तो पत्र में द्वितीय एक वचन, पत्रम लिखन्ति। पत्र कौन लिखते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है, तत्शब्द प्रयोग करना अपने को स्त्रीलिंग में। सा ते ताः, ताः पत्रम लिखन्ति, वे सब पत्र लिखती हैं, स्त्रीलिंग। गच्छाम, देखो उत्तम पुरुष का जैसे प्रयोग होता है अस्मत् शब्द का प्रयोग आ जाता है। गच्छामः जाते हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। उत्तम पुरुषे बहुवचनम् अस्ति। कुत्र गच्छामः, नगरीं गच्छामः, ध्यान रखना यहाँ द्वितीय विभक्ति लगानी है, नगरीं गच्छामः। कर्मपदम् एक वचने अपि भवितुमर्हति, द्विवचने अपि भवितुमर्हति, बहुवचने अपि भवितुमर्हति। नगरीं गच्छामः, नगर्यौ गच्छामः, नगरीः गच्छामः, किमपि भवितुमर्हति। अस्मत् शब्दस्य उत्तम पुरुष बहुवचने प्रयोगः भवति। यहाँ क्रियापद बहुवचन में तो अहम, आवाम, वयम, वयम नगरीं गच्छामः, वयम नगर्यौ गच्छामः, वयं नगरीः गच्छामः, किमपि कर्तुं शक्नुमः। अत्रापि पत्रं, पत्रे, पत्राणि किमपि भवितुमर्हति, फलरसं, फलरसे, फलरसानि किमपि भवितुमर्हति। नारी अत्र गायन्ति बहुवचनं, नारी, नार्यौ, नार्यः प्रथम, नार्यः गीतं गायन्ति, नार्यः गीते गायन्ति, नार्यः
गीतानि गायन्ति। यहां तो नार्यः ही करना पड़ेगा क्योंकि क्रियापद इन्होंने दे रखा है, क्रिया के अनुसार ही कर्ता होता है अथवा कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। क्रिया दे रखी है, कर्ता का डिसीजन हमको करना है। तो नार्यः गीतम गा, कर्म के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है तो कर्म में हम परिवर्तन कर सकते। पंडित ग्रंथ पठन्ति, पठन्ति बहुवचनमस्ति अतः पंडिताः ग्रंथं पठन्ति, पंडिताः ग्रंथौ पठन्ति, पंडिताः ग्रंथान् पठन्ति। किमपि कर्तुं शक्नुमः। काव्य लिखन्ति, तत् काव्यं लिखन्ति, लिखन्ति बहुवचनमस्ति अतः तत् शब्द पुल्लिंग। सः तौ ते, ते काव्यं लिखन्ति। कर्मपद को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ते काव्यं लिखन्ति, ते काव्ये लिखन्ति, ते काव्यानि लिखन्ति। काव्यं काव्ये काव्यानि, काव्यं काव्ये काव्य। अत्र द्वितीय प्रयोग काव्यं काव्ये काव्यानि। क्यों? क्योंकि ये कर्म है। ते काव्यं लिखन्ति, ते काव्ये लिखन्ति, ते काव्यानि लिखन्ति इति। अधुना सप्तसु विभक्तिषु प्रयोगाः, सातों विभक्तियों में प्रयोग देखते हैं। कथा माध्यमेन, एक कथा के माध्यम से सातों विभक्तियों का किस तरह से प्रयोग होता है वो यहाँ पर देखते हैं। राम अयोध्या महाराज आसीत। अब इसको प्रयोग करें। रामः अयोध्या के महाराज थे। अयोध्या के षष्ठी एकवचनम। रामः अयोध्यायाः महाराजः आसीत्। तत्पत्नी सीता, उनकी पत्नी सीता, उसकी है ना, महाराज राम की, तो उसकी। तस्य पत्नी सीता आसीत्। राम पितृ नाम दशरथ, राम के पिता का नाम दशरथ था। रामस्य पितुः, पितृ शब्द प्रातिपदिक है, षष्ठी एकवचनम। पिता का नाम, रामस्य पितुः नाम दशरथः आसीत्। माँ का नाम कौसल्या था, माँ का नाम। जनन्याः नाम कौसल्या आसीत्। राम के 3 भाई थे। राम के, रामस्य त्रयः सहोदराः आसन्। रामस्य त्रयः सहोदराः आसन्। पहले का नाम लक्ष्मण, दूसरे का नाम भरत, तीसरे का नाम, तृतीयस्य नाम शत्रुघ्न। तो तृतीयस्य, तीसरे का नाम शत्रुघ्न। तो अब यहां पर अपने को लगाना है, पहले का नाम लक्ष्मण था, प्रथमस्य नाम लक्ष्मणः आसीत्, द्वितीयस्य नाम भरतः आसीत्, तृतीयस्य नाम शत्रुघ्नः आसीत् इति। राम केकई की इच्छानुसार वन गए। राम केकई की इच्छानुसार। रामः केकय्याः, केकई नदी, षष्ठी एकवचनम। कैकय्या इच्छानुसारम वन को गए, वनम गतवान। रामः कैकेय्या इच्छानुसारम वनम गतवान। वन में वह सुग्रीव और आंजनेय को प्राप्त हुए, अथवा उनको वन में उनको सुग्रीव और आंजनेय मिले। वन में, वने उनको, तम
है ना, सहतौ ते तम, वन में उनको, सुग्रीवः आंजनेयः च प्राप्तवान, वन में, है ना, वन में अथवा ऐसा भी कर सकते हैं, वन में वह, अथवा ठीक है, वन में उनको, वने तम सुग्रीवः आंजनेयः च प्राप्तवान, सुग्रीव और हनुमान मिले। रावणः, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, वने सह रामः सुग्रीवम आंजनेयम च प्राप्तवान, वन में वह सुग्रीव और आंजनेय को प्राप्त हुए, अर्थात वने राम के लिए, सह सुग्रीवम सुग्रीव को, आंजनेयम आंजनेय को प्राप्तवान प्राप्त हुए। रावण ने वन में सीता का अपहरण किया, रावण ने वन में सीता का अपहरण किया। रावणः वने सीताम अपहृतवान, अपहरण किया, है ना, अपहृतवान, हरण करने वाला कौन, रावण, रावणः अपहृतवान, रावणः कुत्र अपहृतवान, रावणः वने अपहृतवान, रावणः वने काम अपहृतवान, रावणः वने सीताम अपहृतवान इति। राम अत्यंत दुखित हुए, रामः अतीव दुखितः अभवत्, आंजनेय की सहायता से राम और सीता, राम ने सीता को पुनः प्राप्त किया, आंजनेय की सहायता से। आंजनेयस्य साहाय्येन, आंजनेयस्य साहाय्येन रामः सीतां पुनः प्राप्तवान, है ना, भगवान हनुमान की सहायता से राम ने सीता को फिर से प्राप्त किया। आंजनेयस्य साहाय्येन रामः सीतां पुनः प्राप्तवान, वनवास को समाप्त करके अयोध्या के प्रति, अयोध्या की ओर आए, वनवास को समाप्त करके, वनवासम समाप्य अयोध्याम प्रति, प्रति शब्द का जब भी प्रयोग करें उसकी योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अयोध्या की ओर, अयोध्याम प्रति जयपुर की ओर, जयपुरम प्रति मुंबई की ओर, मुंबई नगरम प्रति, अयोध्याम प्रति अयोध्या की ओर आगतवान आए, कह राम, राम वनवासम, रामः वनवासम समाप्य अयोध्याम प्रति आगतवान इति। अस्तु, इदानीं अन्यां कथां शृणुमः, एक दूसरी कथा यहाँ पर हम सुनते हैं। एक वृद्ध आसीत्, संस्कृत में। अब यहाँ पर किम नाम, संख्यावाचक शब्दों का भी अभ्यास देखेंगे। एकः वृद्धः आसीत्, उसके तच्चत्वारः पुत्र आसन्, उसके 4 पुत्र थे। तस्य, वृद्ध है ना, इसलिए तस्य चत्वारः पुत्राः, पुत्रः पुत्रौ, पुत्राः 4 हैं तो पुत्राः, आसन्, उसके 4 पुत्र थे। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, वे बहुत आलसी थे। ते अतीव अलसः, है ना, तो यहां पर कैसे करेंगे, ते अतीव, अतीव शब्द अव्ययम् अस्ति, इसका परिवर्तन नहीं होगा, अतीवाः ऐसा कुछ नहीं होगा। ते अतीव बहुत ज्यादा, उसके लिए अतीव शब्द अस्ति। ते अतीव अलसाः आसन्, ते अतीव अलसा, अब ये ते है ना तो इसके लिए अलसः, अलसौ, अलसाः, वे बहुत आलसी थे, बहुत सारे थे। आसित, आस्ताम, आसन इति। अलस पुत्र को देखकर
वृद्धः कदाचित एक उपाय सोचा, चिंतितवान। आलसी पुत्रों को देखकर, है ना, आलसी पुत्रों को देखकर, पुत्रों को देखकर, पुत्रान दृष्ट्वा। पुत्र कैसे थे? आलसी, तो अलस शब्द में भी वही द्वितीय बहुवचन का प्रयोग होगा। अलसान पुत्रान दृष्ट्वा, आलसी पुत्रों को देखकर, अलसान पुत्रान दृष्ट्वा, वृद्धः कदाचित एक उपाय को सोचा, एक उपाय को, तो उपायम चिंतितवान। अब उपायम चिंतितवान, तो एक उपाय को, तो एक उपायम में आपने द्वितीय एक वचन का प्रयोग किया, तो एक शब्द में भी द्वितीय एक वचन का प्रयोग होगा, तो एकम उपायम चिंतितवान। अलसान पुत्रान दृष्ट्वा, आलसी पुत्रों को देखकर, वृद्ध कदाचित, वृद्ध ने एक बार, कदाचित ने एक बार, एकम उपायम चिंतितवान, एक उपाय को सोचा। तत्पुत्र आहूय उक्तवान क्षेत्र धनम धन अस्ति, है ना, उन पुत्रों को बुलाकर, तान पुत्रान आहूय, उन पुत्रों को बुलाकर, उक्तवान, वो उस वृद्ध ने कहा, उक्तवान, वृद्ध एक था तो उक्तवान पुल्लिंग था तो उक्तवान। तान पुत्रान आहूय उक्तवान, क्या कहा? क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत, खेत धन है, खेत में धन है, खेत में सप्तमी एक वचनम, क्षेत्रे धनम अस्ति, धनम शब्द नपुंसक लिंगे, धनम धने धनानि, धनमिति प्रथमा एक वचनम, क्षेत्रे धनम अस्ति। कुत्र अस्ति इति विस्मृतवान, अस्वत् शब्द का प्रयोग करना है, विस्मृतवान इति। कुत्र अस्ति इति अहम, वृद्ध कह रहे हैं, अहम विस्मृतवान, खेत में धन तो है, लेकिन कुत्र अस्ति इति अहम विस्मृतवान, भूल गया। भवत अन्विष्य स्वीकुर्वन्तु, आप लोग अन्विष्य माने ढूंढ करके, स्वीकुर्वन्तु अपने पास रख लें, स्वीकुर्वन्तु, है ना, तो स्वीकुर्वन्तु बहुवचन है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग करना भवत शब्द का पुल्लिंग में, क्योंकि पुत्र है सभी। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तः अन्विष्य स्वीकुर्वन्तु इति, है ना, आप लोग ढूंढ करके उसको ले लें। सुख जीवन्तु इति, और सुख से जिए, सुख से जिए, सुखेन जीवन्तु इति। पुत्र संतोष क्षेत्र खनन कृतवन्तः, पुत्रों ने संतोष से खेत को खोद खनन किया, खननम कृतवन्तः, किसने किया? पुत्रों ने किया, तो पुत्राः संतोष से, संतोषेण खनन क्षेत्रम खननम, खेत का खनन किया, क्षेत्रस्य खननम कृतवन्तः, पुत्राः संतोषेण क्षेत्रस्य खननम कृतवन्तः, पुत्रों ने संतोष के साथ पूरे खेत को खनन, पूरे खेत का खनन किया, क्षेत्रस्य खननम कृतवन्तः। कुत्रापि धनम न लब्धम, कहीं पर भी धन प्राप्त नहीं हुआ, कुत्रापि धनम न लब्धम, कहीं पर भी धन नहीं मिला। खात भूमि धान्य वपन कृत्वा कृषि कृतवन्तः, है ना, खात भूमि धान्यम धान्य वपन कृत्वा कृषिम कृतवन्तः, तो फिर उन्होंने क्या किया? खात भूमि, भूमि में, खात भूमौ धान्यस्य वपनम कृत्वा, अथवा धान्यानाम बहुवचन, धान्यों का वपन करके, तो धान्यों का, धान्यस्य धान्ययोः धान्यानाम, खात भूमौ
धान्यानां वपनं कृत्वा कृषिं कृतवन्तः। क्या किया उन पुत्रों ने? खात भूमौ, खोदी हुई भूमि में, धान्यानां वपनं कृत्वा, धान्य का वपन करके, कृषिं कृतवन्तः, और उन्होंने खेत जोते। जनक आशय ज्ञात्वा तत्संतुष्ट अभवन्। जनक का आशय जान करके वे संतुष्ट हुए। जनकस्य आशयं ज्ञात्वा, पिताजी के आशय को जान करके, जनकस्य आशयं ज्ञात्वा ते संतुष्टाः अभवन्। अभवन् बहुवचन है, इसलिए सह तौ ते पुत्रों के लिए आया, अपन को प्रसंग से पता है। ते संतुष्टाः अभवन्, पिता के आशय को जान करके वे संतुष्ट हुए। अनंतरम आलस्य परित्यज्य सुख जीवितवन्तः। अनंतरम आलस्य को छोड़कर, आलस्यम परित्यज्य, अनंतरम आलस्यम परित्यज्य सुखेन जीवितवन्तः, सुख से रहने लगे। इस तरह से ये बहुत सुंदर और छोटी सी कहानी आपके सामने देखी। इदानीं संख्यायाः अभ्यासं कुर्मः, सावधानेन पश्यन्तु। अत्र संख्या, अब इसको संख्या के हिसाब से यहाँ पर ध्यान से एक बार आप करें, पहले पोज करके, नहीं होता है तो वीडियो को वापस अनपोज करके सुने। एकः पंडितः आसीत्, तस्य त्रयः पुत्राः आसन्, तेषु एकः पुत्रः मंदमतिः। उनमें से 3 पुत्रों में से एक पुत्र मंद बुद्धि वाला था। एकदा पंडितः तम आहूय अवदत्, एक बार पंडित ने तम, उसको, आहूय बुला करके कहा, आपणं गत्वा 5 नारिकेल फलानि आनयतु। जाओ, है ना, दुकान पर जाओ और 5 नारियल लेकर के आओ। आपणं गत्वा 5 नारिकेल फलानि आनयतु, लाने वाला बालक है एक, आनयतु, ध्यान से सुनना, नारिकेल फलानि देख करके आनयन्तु नहीं करना, क्योंकि ये कर्म पद है। लाना वाला कौन है ना, बालक। तो भवान शब्द है तो आनयतु, त्वम शब्द है तो आनय, कुछ भी। अब यहां पर कर्तृपद नहीं है तो हमें क्रिया अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आनयतु या आनय। आनयतु होगा तो अर्थ होगा आप दुकान जाओ और 5 नारियल लाओ। आनय शब्द है तो अर्थ होगा तुम दुकान जाओ और 5 नारियल फल लेकर आओ। तो जैसा भी चाहे हम प्रयोग कर सकते हैं। आपणं गत्वा 5 नारिकेल फलानि आनयतु अथवा आनय। अच्छा, अभी क्रियापद नहीं है, क्रियापद तो यहां पर आनयतु, यहां पर संख्या का प्रयोग करें। आपणं गत्वा 5 नारिकेल फलानि 12 कदली फलानि च आनयतु। तदर्थम एकम स्यूतम, है ना, एक बैग को, है ना, नयतु, है ना, ले जाओ, इसको लेकर के जाओ, स्यूतम माने बैग को। तो एकम स्यूतम एकाम कूपिम च, यहां कूपी का विशेषण है एक, यहां स्यूत का विशेषण है। तो एकम स्यूतम एकाम कूपिम च नयतु इति। मंदमती आपणं गत्वा उक्तवान, मंदमती दुकान जा करके कहा, 5 स्यूतान 12 कूपीः एकम नारिकेल फलम एकम कदली फलम च ददातु इति। क्या जाकर के कहा उसने? वहां पर मंदमती था, बेचारा भूल गया, तो जाकर के उसने कहा 5 स्यूतान 12 कूपीः एकम नारिकेल फलम
एकं कदलीफलं च ददातु इति। आपणिकः तथैव दत्तवान्। दुकानदार ने वैसे ही सब चीजें जैसा उसने कहा था उसने दे दी। विश्वनाथस्य गृहे बहवः जनाः सन्ति। और दूसरा अभ्यास संख्याओं का ही। विश्वनाथस्य गृहे बहवः जनाः सन्ति। तस्य एकः सहोदरः वित्तकोशे कार्यं करोति। उसका एक भाई, सहोदर माने भाई, तस्य एकः सहोदरः वित्तकोशे कार्यं करोति। अब यहां पर सहोदरी, एक बहन उत्तंकिका है ना, एका सहोदरी, यहां पर एक सहोदरः, एका सहोदरी, एक बहन उत्तंकिका है ना, उट्टंकन करने वाली है। और द्वौ सहोदरौ यंत्रागारे कार्यं कुरुतः है ना, द्वौ सहोदरौ, दो भाई है ना, कारखाने में काम करते हैं। द्वौ और द्वे, अब द्वौ द्विवचन में था, यह सहोदरौ है इसलिए द्वौ सहोदरौ। यहां सहोदरी सहोदर्यौ द्विवचन है, स्त्रीलिंग है, सहोदरी सहोदर्यौ, तो यहां पर भी स्त्रीलिंग में द्वे, द्वौ की जगह पर द्वे, द्वे सहोदर्यौ पत्रालये कार्यं कुरुतः। ठीक है, और दो बहनें उसकी पत्रालय में कार्य करती हैं। एकः सहोदरः विद्यालयं गच्छति। तस्य द्वौ पुत्रौ महाविद्यालयं गच्छतः। उसके दो पुत्र महाविद्यालय जाते हैं। द्वे पुत्रौ पंचम कक्षायां पठत। दो पुत्रियां, द्वे, देखो ध्यान से देखना, स्त्रीलिंग है, पुत्रौ, द्वे पुत्रौ, द्वे सहोदर्यौ, द्वौ सहोदरौ, द्वौ पुत्रौ। अभ्यास है ना, द्वे पुत्रौ पंचम कक्षायां पठतः। तस्य गृहे एका कर्मकरी कार्यं करोति। तस्य गृहे, उसके घर पर एक नौकरानी काम करती है। एका कर्मकरी कार्यं करोति। स्पष्ट? इस तरह से संख्याओं का अभ्यास हमने किया। कोशिश करें आप स्वयं वीडियो पॉज करके खुद बनाएं, नहीं हुआ तो फिर इसको सुन करके फिर बनाएं। एकम गृह कार्यम, यहाँ पर एक आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। संभाषणे समुचितम द्वितीयम वाक्यम मंजूषातः लिखन्तु। ये मंजूषा है, यहां से आपको वाक्य लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, नंदिनी किम भवत्याः दर्शनमेव नास्ति। अरे नंदिनी, क्या बात है, आपके दर्शन ही नहीं है। तो जवाब आम, हाँ, आम, ग्रामम, अहम ग्रामम गतवती आसम। आम की जगह अहम भी कर सकते। अहम ग्रामम गतवती आसम, मैं गांव गई थी। अहम है ना, अहम ग्रामम गतवती आसम। ग्रामे कह विशेष आसीत। गांव में क्या बात, क्या विशेष बात थी जो तुम गांव गई थी। ऐसे तो अब इसको यहां देखिएगा कौन सा वाक्य यहां पर ठीक हो सकता है जवाब में, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसमें अभ्यास कार्य करें। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। पुनः अग्रिम कक्षायां वयं पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमस्कारः।